तो प्यारे बच्चे, गुड इवनिंग। क्लास 11th के जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से सभी बच्चे लाइव आ जाइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हम लोग कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे। आज कम्प्लेक्स नंबर का 5वां क्लास है। कम्प्लेक्स नंबर का 5वां क्लास है। तो क्वेश्चन है, कम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों। इफ 4x प्लस 3x माइनस वाई आई बराबर 3 प्लस माइनस 6 आई, फाइंड x एंड y, यानी x और y का मान बताना है आपको। ठीक है, x और y यानी 4x प्लस 3x माइनस वाई आई बराबर 3 प्लस माइनस 6 आई, और आपको बताना है, क्या बताना है, यानी आपको बताना है x और y का वैल्यू। तो जल्दी से प्यारे बच्चे x और y का वैल्यू बताइए। आप लोग भी सॉल्व किया करिए, और आप लोग के सॉल्व करने के बाद अगर वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होगा तब उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी से पेन और कॉपी उठाइए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। x और y का वैल्यू निकालना है, यानी x को x के बराबर कर रियल के बराबर करेंगे और इमेजनरी के बराबर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे रियल है और यहाँ रियल है, तो 4x बराबर कितना हो जाएगा 3। ये रियल है और ये पार्ट इमेजनरी है, और ये रियल है और ये पार्ट इमेजनरी है, यानी रियल के इक्वल करेंगे, इमेजनरी के इक्वल करेंगे। वास्तविक और अवास्तविक बताए थे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/4, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई बराबर -6, और x का वैल्यू कितना आप निकाले हैं 3/4 माइनस वाई बराबर 6, ये हो जाएगा 9/4। ये -6 से इधर आके +6 हो जाएगा y, और 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 24 बराबर y, और 33/4 बराबर y, और y बराबर कितना हो जाएगा 33/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक बात और आप लोग समझ जाइए, ये a प्लस अगर आई बी है तो a जो है आपका रियल होता है यानी वास्तविक होता है, और b जो आपका इमेजनरी होता है यानी अवास्तविक होता है। यानी ये वास्तविक होता है और ये अवास्तविक होता है, अवास्तविक होता है, यानी रियल और इमेजनरी। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, यानी x और y का मान जो निकालने कह रहा था, आपको समझ में आया या नहीं? जल्दी से कमेंट करिए।
क्वेश्चन नंबर 1 जो कह रहा था वो समझ में आया या नहीं? यस सर। चलिए, सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। हम चाह रहे हैं एक बार और बता दे। यानी ये आपका रियल पार्ट होता है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आपका रियल पार्ट है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और आई का जो मल्टीप्लाई होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है और ये रियल पार्ट होता है। तो यहाँ पे रियल पार्ट कितना है? 4 है, और इमेजिनरी पार्ट कितना? 4x है, और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस वाई है। ठीक है, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कितना है? 3x माइनस वाई है, और यहाँ पे रियल पार्ट 3 है और इमेजिनरी पार्ट माइनस 6 है। तो सभी बच्चे समझ गए? चलिए, सभी बच्चे समझ गए तो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहीं भी अगर प्यारे बच्चे दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कि हाँ सर ये दिक्कत है, और ये फिर से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, Z1 इक्वल टू है आपका कितना? 6 प्लस 3i, यानी 6 प्लस 3i, और Z2 इक्वल टू है कितना? 2 माइनस आई, 2 माइनस आई। तो आपको बताना Z1 बटे Z2 कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए सभी बच्चे, Z1 बटे Z2 कितना होगा? Z1 बटे Z2 कितना होगा? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चे, Z1 बटे Z2 कह रहा है, तो 6 प्लस 3i बटे 2 माइनस आई, और इसको क्या करेंगे? हर परिमेयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस आई बटे 2 प्लस आई। चूँकि आई नहीं होना चाहिए नीचे में, इसलिए इसको हर परिमेयकरण कर दिए, तो 6 प्लस 3i, और ये हो जाएगा आपका 2 प्लस आई, और a प्लस बी ए माइनस बी। प्यारे बच्चों, 6 प्लस 3i को 2 प्लस आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ या ना? और ये a माइनस बी ए प्लस बी है कि नहीं है? a माइनस बी ए प्लस बी है कि नहीं? जल्दी बताइए। ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6i होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i स्क्वायर होगा, और बटे ये हो जाएगा 4i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, यानी माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 12 प्लस 12i, और i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, ये हो जाएगा -3 बटे 5, और ये हो जाएगा कितना? 12 में से 3 को जब घटाएंगे तो कितना होगा? ये 9 प्लस 12i बटे 5, यही आपका
आंसर होगा। तो एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो बताए हैं समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए। जितने भी बच्चे लाइव हैं एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 हम बताए हैं वो आपको समझ में आया या नहीं। चलिए बहुत अच्छा, एक बार और फिर से बताते हैं हम आपको। Z1 का वैल्यू है 6 + 3i, Z1 का वैल्यू है 6 + 3i और Z2 का वैल्यू है 2 - i। Z1 का वैल्यू है 6 + 3i और Z2 का वैल्यू है 2 - i और क्वेश्चन में फाइंड करने बोल रहा है Z1 बटे Z2। Z1 बटे Z2 फाइंड करने बोल रहा है, ठीक है। Z1 बटे Z2 फाइंड करने बोल रहा है, तो Z1 का मान है 6 + 3i और Z2 का मान है 2 - i, ठीक है। और हर परिमेयकरण आप सुने होंगे, रेशनलाइज सुने होंगे आप, उसको आप क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। यानी 2 - i है तो यहाँ पे 2 + i और 2 + i करेंगे, ठीक है। अब ये 2 - i है तो यहाँ 2 + i 2 + i करेंगे। 6 + 3i को 2 + i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए समझ गए। तो a + b a - b a² - b²। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। कहीं भी अगर लगेगा आपको पूछना चाहिए तो आप पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, एक्सप्रेस द फ्लोइंग in the form of a + ib, यानी a + i के a + ib के रूप में आपको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो ये हो जाएगा -5i इंटू i बटे 8। तो जल्दी से सॉल्व करके बताइए कितना आंसर आएगा। जल्दी से सभी बच्चे इसको सॉल्व करके बताइए। और ये दूसरा भी क्वेश्चन लिख देते हैं, -i 2i -i बटे 8 का होल क्यूब, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से सभी बच्चे बनाइए, अगर बन जाएगा तो कमेंट करिए कि हाँ सर बन गया। यानी 2 क्वेश्चन आपको लिखे हैं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए। अगर किसी बच्चे का बन जाता है तो जल्दी से कमेंट करिए। देखिए इसका सॉल्यूशन, -5/8 और i इंटू आई क्या होता है, i² होता है, हाँ या ना, ठीक है। -5/8 और i² का मान होता है -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/8। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 का 1। सभी बच्चे को समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा
-2i², और ये हो जाएगा -i⁻³ और 8 के पावर 3 होता है कितना, 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2i⁻2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपका कितना, इसको आप काट भी सकते हैं इसे, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस i⁻2 और i⁻3 i⁻5, और ये आपका हो जाएगा कितना 64, 64 और चक कितना होता है, 64 गुना 4 256 होता है, यानी आप 256 लिख सकते हैं। और इसको हम लिख सकते हैं i² के पावर स्क्वायर इंटू आई बटे कितना 256, और ये आपका i² का वैल्यू होता है -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 1, तो बचेगा i बटे 256। जल्दी से कमेंट करिए सभी बच्चे कि आपको समझ में आया या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 3 का 2 समझ में आया या नहीं। कोई ऐसे बच्चे जो अभी तक नहीं समझे हैं, जल्दी से कमेंट करिए। कोई ऐसे बच्चे जो अभी तक नहीं समझे हैं, कोई ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक नहीं समझे हैं। अब 3 का 3 नंबर देखिए, 3 का 3 नंबर देखते हैं 3 का 3 है कि नहीं है, नहीं है। चलिए लिख देते हैं फिर भी, 5 - 3i का होल क्यूब, 5 - 3i का होल क्यूब। जल्दी से क्या लिखे नीरज कुमार, डी गलत हो गया था। हाँ क्या लिख रहे हैं, डी गलत हो गया था। किस डी की बात कर रहे हैं आप। चलिए a - b का होल क्यूब क्या होता है, ये हो जाएगा a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट a - b, यही होता है। तो इसको आप क्या करिए, 5 का क्यूब लिख दीजिए, -3i का होल क्यूब लिख दीजिए, -3 इंटू 5 इंटू 3i, और ये 5 - 3i, तो ये हो जाएगा 125 - 27i³, और ये हो जाएगा 15, तो या 45i 5 - 3i, ये 125 - 27 i² इंटू आई, -45 बचे क्या होता है, ये 25 बाकी 2 20 2 22 आई, अब माइनस माइनस प्लस 135 i²। जल्दी से बताइए यहाँ तक समझ में आया या नहीं, यहाँ तक समझ में सभी बच्चे को आया या नहीं। जल्दी से कमेंट करिए यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आया या नहीं। तो इसके बाद हम लिखेंगे 125 और i² का वैल्यू होता है -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 27i और माइनस 225i, और i² का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा 135। और ये 125 में से 135 घटेगा, कितना बचेगा -10, और 225 में से 27 घटेगा तो बचेगा कितना 198 i, वो भी किस में, माइनस में। तो जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताइए समझ में आया या नहीं। जल्दी से कमेंट करके सभी बच्चे बताइए समझ में आया या नहीं। अच्छे शालिनी यादव, पार्टी अभी तक बाकी है आपका, ठीक है, पार्टी किसी दिन विचार बना के दे दीजिए।
हैप्पी बर्थडे बोले, एक चॉकलेट भी खिला देते तो अच्छा रहता। हाँ, चॉकलेट भी नहीं खिलाए। महाकंजूस है, महाकंजूस। चलिए नेक्स्ट देखिए, -√3 प्लस -√3 प्लस -2 का रूट 2√3 माइनस आई, 2√3 माइनस आई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करिए। जल्दी से इसको सॉल्व करिए। लेकिन एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए, -2 है तो इसको लिख देंगे 2 × -1, और इसको लिख देंगे 2 और -1 का वैल्यू होता है i², और ये लिख देंगे 2√2i। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं -√3 प्लस √2i और 2√3 माइनस i। ठीक है प्यारे बच्चों, चूंकि आप कम्प्लेक्स नंबर में जानते हैं ना i² बराबर -1 होता है, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। i² बराबर -1 होता है, इसमें भी तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। और ये √-2 इसको लिख सकते हैं 2 × -1, 2 को 2 लिख दीजिए, और -1 का वैल्यू i² होता है, और i² रूट से बाहर निकलेगा तो i निकलेगा, लेकिन 2 तो बाहर निकलेगा नहीं, तो इसलिए रूट के अंदर ही 2 रह जाएगा। अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यानी -√3 2√3 माइनस i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और √2i 2√3 माइनस i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा √3 3, और 3 2 जा 6 -6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस √3i होगा, और √2 √3 √6 यानी 2√6i होगा, और माइनस ये हो जाएगा √2i² होगा। -6 प्लस √3 प्लस 2√6, और i कॉमन ले लीजिए, और यहाँ पे i² का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और इसको लिख दीजिए 6 प्लस √2 और प्लस √3 प्लस 2√6 और ब्रैकेट i। यही आपका आंसर होगा। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया या नहीं? अभिषेक कुमार समझ में नहीं आया, ठीक है। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो हम फिर से समझाएंगे। एक बार सभी बच्चे कमेंट करिए समझ में आया या नहीं। यदि नहीं आया होगा तो हम फिर से समझाएंगे। कोई ऐसे बच्चे हैं जो दोबारा हमसे पूछना चाहते हैं? कोई ऐसे बच्चे हैं जो दोबारा हमसे पूछना चाहते हैं जिसको नहीं समझ में आया हो? चलिए सभी बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया। अच्छा नीरज कुमार, एक बार आप यस लिखते हैं और एक बार आप नहीं लिखते हैं, ठीक है। निपुण, नहीं समझ में आया आपको, फिर से समझाते हैं। -√3 को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर √2i को ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -√3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3
3 हो जाएगा, 3 2 जा 6 यानी -6 होगा। -√3 माइनस माइनस प्लस √3 इंटू आई √3i। √2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 √6 2 √6 होगा, 2 √6 और i हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस √2i इंटू आई √i²। अब -6 को रहने दीजिए, यहाँ से i कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3 प्लस 2 √6, और i² का वैल्यू होता है -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको आप यहाँ लिख दीजिए। बस यही आपका आंसर है, यानी सभी बच्चे को समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find multiplicative inverse of 2 - 3i, यानी गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है गुणात्मक प्रतिलोम, और आपको बताना है गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, यानी 2 - 3i का। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम बताना है कितना होगा 2 - 3i का, यानी आप लिख सकते हैं z बराबर 2 - 3i। और हम आपको बताए थे कि जब भी किसी क्वेश्चन को गुणात्मक प्रतिलोम निकालने की बात कहे, जब भी किसी क्वेश्चन को गुणात्मक प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने की बात कहे, तो पहले उस क्वेश्चन को आप 1/, लिख दीजिए, यानी 2 - 3i, और इसको क्या करिए, हर परिमेयकरण कर दीजिए। क्या कर दीजिए, हर परिमेयकरण कर दीजिए। ये 2 - 3i है तो 2 + 3i बटे 2 + 3i कर दीजिए। ठीक है, यानी जब भी किसी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने की बात कहे, जब भी किसी समिक संख्या का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम निकालने की बात कहे, तो आप क्या करिए, सर्वप्रथम उसको 1/, में लिख दीजिए और उसका हर परिमेयकरण कर दीजिए, वही आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। तो 1 के साथ इसको गुना करिएगा तो 2 + 3i होगा, और नीचे में a - b a + b है, नीचे में a - b a + b है, यानी ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और 3i का स्क्वायर। 2 + 3i होगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 -3 तिया 9 i²। तो ये हो जाएगा 2 + 3i और 4, और ये i² का वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 + 3i बटे 13। आप चाहे तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं इतना ही, तो 2/13 + 3/13i होगा। सभी बच्चे एक बार कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया या नहीं, जल्दी से। सभी बच्चे कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया या नहीं। सभी बच्चे बताइए क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया या नहीं। तो प्यारे बच्चे, 2 क्वेश्चन आपको घर के लिए देते हैं, घर से बना के लाइएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन है आपका, यानी a + ib के रूप में लिखे, राइट इन फॉर्म ऑफ a + ib।
तो पहला क्वेश्चन है 5 प्लस √2i और 5 माइनस नहीं 1 माइनस √2i, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है i के पावर -35, यही क्वेश्चन है ना? हाँ ठीक, यही क्वेश्चन है। तो जल्दी से ये 2 क्वेश्चन है आपके घर के लिए, दोनों क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ठीक है। और अभी हम आपको 30 मिनट का क्लास ले रहे हैं, धीरे धीरे क्लास को एक्सटेंड करेंगे, यानी 1 आवर का करेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो आज आप जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं कुछ न कुछ समझ में आया होगा ज़रूर। ऐसा करिए, क्या एक क्वेश्चन को बना दे या घर से बना लीजिएगा? आप लोग से ये क्वेश्चन बन जाएगा, यस या नो? ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, यस या नो? चलिए, यस सर बन जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, वही टाइम है, ठीक है। 9 बजे आप लोग तैयार रहिए। डेली आपका लाइव क्लास होगा 9 से 9:30, यानी टाइम बढ़ा भी सकते हैं, 10 बजे तक हार्डली जा सकते हैं, यानी 1 घंटा का कर सकते हैं, ठीक है। तो गुड नाइट प्यारे बच्चे, मेहनत करिए हमारे साथ, हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। गुड नाइट।